तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पहला जो टर्म होता है वो है, यानी पहला सदस्य वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश में डिफाइन किया जाता है कि द काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 4 डॉट डॉट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन। एग्जाम्पल में ले सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट आर, यानी प्लस इन्फाइनाइट तक ले सकते हैं। गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सारे नेचुरल नंबर होती हैं। गिनती की जितनी भी संख्याएं जो हम लोग गिनते हैं, जीरो नहीं होगा क्योंकि हम लोग जीरो को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो उसके नेचुरल नंबर यानी जितनी भी गिनती की संख्या है वो सभी नेचुरल नंबर होती हैं। तो नेचुरल नंबर का हिंदी में डिफाइन किए थे कि गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, इसे एन से सूचित किया जाता है। उसके बाद दूसरा 2 नंबर पे आता है होल नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? पूर्ण संख्या का इंग्लिश में डिफाइन होता है कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। द सेट ऑफ होल नंबर इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू। एग्जाम्पल में ले सकते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस इन्फाइनाइट तक, यानी जितने भी गिनती की संख्या हैं जो हम लोग गिनते हैं, गिनने के लिए यूज किया जाता है, काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं, उसमें शून्य को सम्मिलित कर दें, हम शून्य को जोड़ दें, उसके पहले हम लोग शून्य को सम्मिलित कर दें, उसे ही हम लोग पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। उसे ही हम लोग पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। उसके बाद ये होल नंबर का हिंदी में डिफाइन होता है कि प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक यहाँ देखिए गलती है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित करना ही पूर्ण संख्या कहलाता है। ये कहलाता है कि प्राकृतिक संख्या में, यहाँ प्राकृतिक है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देना ही पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देना ही क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है। उसके बाद आता है इंटीजर। थर्ड नंबर पर आता है, यानी तीसरा नंबर होता है इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक किसे कहते हैं? तो इंटीजर का इंग्लिश में डिफाइन किया जाता है कि द नंबर्स डॉट 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 -3, यानी माइनस इन्फिनाइट से आ रहा है। क्या ये माइनस इन्फिनाइट से आ रहा है? तो द नंबर्स डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट तक आर कोल्ड इंटीजर्स एंड द सेट इज डिनोटेड बाई आई और जेड। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं आई और जेड बराबर डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट तक, यानी जितने भी माइनस संख्या है माइनस से लेकर प्लस तक, साथ में शून्य भी, सभी पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक यानी इंटीजर होते हैं। उसके बाद ये इंटीजर 4 प्रकार की होती हैं। इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं भाई? इंटीजर 4 प्रकार की होते हैं। देखिए यहाँ इंटीजर 4 प्रकार की होती हैं। इंटीजर 4 प्रकार के होते हैं। इंटीजर का पहला प्रकार होता है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस से सूचित कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को किससे सूचित कहते हैं? आई प्लस से सूचित कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस से सूचित कहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस से सूचित किया जाता है, इसे हिंदी में धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। एग्जाम्पल में जितने भी पॉजिटिव वाले अंक होते हैं, संख्या होते हैं, जैसे 1 2 3 +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट प्लस इन्फिनाइट तक, वो सभी पॉजिटिव इंटीजर में आएंगे और उसे हम लोग आई प्लस से सूचित करते हैं। उसके बाद ये दूसरा नंबर आता है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर यानी तो ऋणात्मक पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर को माइनस आई से सूचित किया जाता है। नेगेटिव वाले जितने भी अंक होते हैं, नेगेटिव वाले जितने भी अंक होते हैं सारे नेगेटिव इंटीजर में आते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर और ऋणात्मक पूर्णांक। और चौथा नंबर पर आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर और धनात्मक पूर्णांक। इंटीजर का हिंदी में परिभाषा होता है कि पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक कहा जाता है। पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक कहा जाता है। उसके बाद आता है ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर यानी विषम पूर्णांक किसे कहा जाता है? क्या ऑड इंटीजर यानी विषम पूर्णांक किसे कहा जाता है? ऑड इंटीजर यानी विषम पूर्णांक किसे कहते हैं? विच इंटीजर आर नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज कॉल्ड ऑड इंटीजर।
एग्जाम्पल में +-1 होगा, +-5 होगा, कमा +-7 होगा, डॉट 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 तक। हिंदी में इसे ऑड इंटीजर को हिंदी में कहते हैं कि वह पूर्णांक संख्या जो 2 से भाग न लगे उसे विषम पूर्णांक कहते हैं। वह पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या हो जो 2 से पूरा भाग न लगे उसे ही हम लोग ऑड इंटीजर यानी विषम पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑड इंटीजर यानी विषम पूर्णांक कहते हैं। उसे ही हम लोग ऑड इंटीजर यानी विषम पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल में +-1 लिख सकते हैं, +-3 लिख सकते हैं, +-4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्योंकि ये सभी 2 से भाग नहीं लगता है, इसीलिए ये ऑड इंटीजर है। ईटी से भी और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जो ऑड इंटीजर में आती हैं। उसके बाद ये इवन इंटीजर। इवन इंटीजर यानी सम पूर्णांक किसे कहते हैं? इवन इंटीजर यानी सम पूर्णांक किसे कहते हैं? इंटीजर विच आर डिविजिबल बाई 2 आर कोल्ड इवन इंटीजर। एग्जाम्पल में 0, +-2, +-4, +-6 डॉट 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 तक। इसको हिंदी में बोलते हैं, इवन इंटीजर को हिंदी में कहते हैं कि वैसा पूर्णांक संख्या जो 2 से पूरा भाग न लगे उसे सम पूर्णांक कहते हैं। वैसा पूर्णांक संख्या, कोई भी पूर्णांक संख्या हो, यानी वैसा पूर्णांक संख्या जो 2 से पूरा भाग न लगे, पूरा भाग लगे, पूरा भाग लग जाए यानी पूरा कट जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इवन इंटीजर सम पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद आइए इसके छठे नंबर पर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या या रूट संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या या रूट संख्या किसे कहते हैं? ठीक है ना, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या या रूट संख्या किसे कहते हैं? तो इसका इंग्लिश में डिफाइन होता है कि इफ़ एनी नेचुरल नंबर देयर नंबर ऑफ फैक्टर इज ओनली 2 देन इट्स नेचुरल नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी वह क्या कर रहा है कि इसका हिंदी में डिफाइन होता है। देखिए यहाँ इंग्लिश में, इसका हिंदी में क्या परिभाषा होता है इसका कि वह प्राकृतिक संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो, वह और 2 से कम भी नहीं हो, यानी एक भी नहीं हो, और 2 से ज़्यादा यानी 3-4 भी नहीं हो, तो वह प्राकृतिक संख्या है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, 2 से ना ज़्यादा हो ना कम हो, गुणनखंड हो, उसे ही अभाज्य संख्या रूट संख्या कहता है। ठीक है ना, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में ले लीजिए यहाँ 2 का गुणनखंड कितना होता है? 2 गुने 2 में और 1 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 2 ही आएगा, और 1 में और 2 में गुना कीजिएगा तो 2 ही आएगा। ठीक है ना, इसके सिवा कोई ऐसा नहीं है जो इस 2 का और कोई गुणनखंड है ही नहीं। उसके बाद ये 3 भी एक ऐसा अंक है जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड जैसे होते हैं। जैसे ये 3 गुने 1 बराबर 3, 1 गुने 3 बराबर 3, यानी इसके सिवा और कोई गुणनखंड नहीं है इसमें। ठीक है ना, ईटीसी भी हो सकता है, ईटीसी भी कोई अंक ले सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। ठीक, उसके बाद ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 2 से छोटा प्राइम नंबर कोई नहीं होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। उसके बाद ये स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर यानी सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर 3 होता है। स्मॉलेस्ट क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 होता है। उसके बाद ये इवन प्राइम नंबर इज 2। इवन प्राइम नंबर इज 2 यानी सम प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। इवन प्राइम नंबर इज ओनली 2, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 ही होता है। उसके बाद इवन सम प्राइम नंबर, कोई ऐसा सम प्राइम नंबर है ही नहीं जो जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड है। 2 ही एक ऐसा है जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होता है। तो इसका हिंदी में डिफाइन किया जाता है, यानी इसका हिंदी में परिभाषा होता है वह प्राकृतिक संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या या रूट संख्या कहा जाता है। कंपोजिट नंबर क्या कहता है? कंपोजिट नंबर यानी अभाज्य संख्या संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर यानी अभाज्य संख्या संयुक्त संख्या किसे कहते हैं? तो कंपोजिट नंबर का इंग्लिश में डिफाइन किया जाता है, यानी इंग्लिश में परिभाषा होता है कि इफ़ एनी नेचुरल नंबर देयर नंबर ऑफ फैक्टर एट लीस्ट 3 देन इट्स नंबर इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। क्या कर रहे हैं कि इफ़ एनी नेचुरल नंबर देयर नंबर ऑफ फैक्टर एट लीस्ट 3 देन इट्स नेचुरल नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक, यानी वह प्राकृतिक संख्या जिसके गुणनखंड की संख्या न्यूनतम 3 हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि वह प्राकृतिक संख्या जिसके गुणनखंड
जिसका गुणनखंड न्यूनतम 3 हो, यानी न्यूनतम में क्या, यानी सबसे कम से कम 3 हो, न्यूनतम 3 हो, कम से कम 3 हो, ठीक है ना, उसे ये अभाज्य संख्या कहा जाता है, उसे ये अभाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसके बाद ये इसमें भी देखिए नोट में कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4। कोई पूछा था कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो 4 होता है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। और उसके बाद ये स्मॉलेस्ट और ऑड कंपोजिट नंबर इज 9, यानी सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या होता है। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 9 होता है और सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 4 होता है, जो कि सम भी होता है, ठीक है ना। अब सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या भी 4 होता है, ठीक। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या होता है? 9 होता है, ठीक। उसके बाद आइए इधर। तो गाइज आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा नंबर सिस्टम मिलेगा आपको, पूरे नंबर सिस्टम की पत्ती मिलेगी पढ़ने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे अपना प्यार दीजिए। थैंक यू।